नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक विरोधी पलटू राम कहते हैं। नीतीश कुमार पाला भी बदलते रहे हैं, लेकिन पलटना तो राजनीति की रवायत है। अकेले नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला है। जब चुनाव का मौसम आता है तो पाला बदलने वाले लोगों की लिस्ट, फहरिस्त बहुत लंबी होती जाती है और चुनावी रवायत के अनुसार, चुनावी परंपरा के अनुसार, सियासी परंपरा के अनुसार एक बार फिर पलटने का मौसम ऐसा लगता है आ गया है। पाला बदलने का मौसम ऐसा लगता है आ गया है। और पाला बदलने वालों की लिस्ट में कौन कौन शामिल है, इस रिपोर्ट में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। कौन कहां जा रहा है, जेडीयू को कौन छोड़ रहा है, बीजेपी को भी कोई छोड़ रहा है क्या, आरजेडी को कौन छोड़ रहा है, ये सारे सवाल हैं। एनडीए को कौन छोड़ रहा है, ये सारे सवाल हैं और इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, आरजेडी को कौन छोड़ रहा है, यह भी सवाल है। बीजेपी को कौन छोड़ रहा है, जेडीयू को कौन छोड़ रहा है। तो पाला बदलने वालों की लिस्ट लंबी हो रही है और पाला बदलने का मौसम आ गया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने जा रहे हैं, पाला बदलने जा रहे हैं। और इस लिस्ट में जेडीयू का भी नाम है, बीजेपी का भी नाम है, इस लिस्ट में आरजेडी का भी नाम है। तो चलिए बीजेपी से शुरू करते हैं। बीजेपी के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी को छोड़ रहे हैं, ये बात अब तकरीबन तय है। हालांकि आरसीपी सिंह ने अभी कुछ कहा नहीं है, उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आरसीपी सिंह जिस तरह से बिल्कुल किनारे लगा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये शायद खुद किनारे हो गए हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद। ये तय है कि वो एनडीए छोड़ेंगे। अब एक चर्चा यह भी है कि वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने जेडीयू को छोड़ा था, नीतीश कुमार ने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था, जेडीयू छोड़ दिया था और वो फिर बिहार में घूमने लगे थे, अपने समर्थकों के बीच जाने लगे थे। तब भी ये चर्चा थी कि आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन नई पार्टी बनाने की बजाय उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो अब बीजेपी अगर वो छोड़ेंगे तो उनके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर छोड़ने जा रहे हैं तो नई पार्टी बनाएंगे। आरजेडी में तो जाएंगे नहीं, प्रशांत किशोर के साथ जाने की उम्मीद भी बहुत कम है। बिहार में अभी तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नजर आती नहीं है। तो खैर, आरसीपी सिंह छोड़ रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी एनडीए को छोड़ रहे हैं पशुपति पारस। तो ये दो लोगों के नाम हैं। आरजेडी बीमा भारती छोड़ रही हैं। बीमा भारती आरजेडी छोड़कर जेडीयू में जा सकती हैं, उनकी जेडीयू में घर वापसी हो सकती है। बीमा भारती लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गई और इसका फायदा भी उनको मिला। लालू यादव ने उनको सीधे पूर्णिया का टिकट थमा दिया। पूर्णिया लोकसभा चुनाव वो लड़ी, हालांकि भारी हार हुई, करारी हार उनकी हुई, तीसरे नंबर पर रही और बहुत कम वोट उनको मिले। लालू यादव ने फिर भी बीमा भारती पर भरोसा किया और उनको रुपौली विधानसभा चुनाव लड़वाया। रुपौली की विधानसभा सीट भी वो हार गई, जबकि बीमा भारती इसी सीट से कई बार विधायक रही थी और उन्हीं के इस्तीफे के बाद, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी, फिर भी वो हार गई। बीमा भारती ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो उसके बाद से ये चर्चा है कि बीमा भारती की घर वापसी हो रही है। बीमा भारती ने न ही इसको स्वीकार किया है कि वो जेडीयू के साथ जा रही हैं, फिर घर वापसी हो रही है, और न ही उन्होंने इसको खारिज किया है। तो बीमा भारती आरजेडी छोड़ रही हैं। अब जेडीयू कौन छोड़ रहा है, क्या कोई जेडीयू भी छोड़ रहा है, जेडीयू से भी कोई अलग हो रहा है और वो दूसरे दल में शामिल हो रहा है? तो जेडीयू में भी एक नाम है जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बीमा भारती आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकती है और जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं गोपाल मंडल। गोपाल मंडल लालू यादव से मिले थे और बड़े नायाब तरीके से मिले थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई। गाड़ी में जेडीयू का झंडा, गाड़ी से जेडीयू का झंडा उतार दिया, जो विधायक का प्लेट लगा होता है गाड़ी में उसको ढक दिया और उसके बाद लालू यादव से वो मिलने पहुंचे। अब बंद कमरे में उनकी क्या बात हुई है, मुलाकात हुई है, ये तो लालू यादव जाने, गोपाल मंडल जाने। लेकिन इस मुलाकात की जब बहुत चर्चा रही तो हमने भी गोपाल मंडल से फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा, देखिए, हम तो लालू यादव को आम खिलाने गए थे, हमने तो नीतीश कुमार को भी आम खिलाया, और आरजेडी जैसी पार्टी में हम क्यों शामिल होंगे, आरजेडी कोई अच्छी पार्टी थोड़ी है। ये बातचीत हमारी गोपाल मंडल से हुई। उन्होंने कहा था कि हम आम खिलाने
गए थे और आरजेडी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। हमने तो नीतीश कुमार को भी चादर से सम्मानित किया, हमने उनको भी आम खिलाया। तो गोपाल मंडल ने इसको दरकिनार किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की बहुत चर्चा है कि गोपाल मंडल और लालू यादव की मुलाकात का असर देखने को मिलेगा और इस साल के अंत तक बहुत सारे खेल देखने को मिलेंगे, बहुत सारी पलटीबाजी देखने को मिलेगी, राजनीतिक कलाबाजी देखने को मिलेगी। और ये जो नाम हम आपको गिनवा रहे हैं, इनका तकरीबन तय है अपने अपने दलों को छोड़कर दूसरे खेमे में जाना, या आरसीपी सिंह जैसे नेता जो अपना बीजेपी को छोड़कर अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, उनके बारे में यह चर्चा है। तो अभी लिस्ट में इतने ही नाम हैं, कुछ और नाम जैसे जैसे इस लिस्ट में जुड़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।